स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। स्कूल की हो या कॉलेज की कैंटीन, जो सबसे ज़्यादा चीज़ कैंटीन में बिकती है वो है पैटीज़। तो आज हम एकदम खस्ता लेयर्ड पैटीज़ बनाएंगे और इसमें मैंने कोई एग वगैरह का यूज़ नहीं किया। पैटीज़ जो बनाई उसमें मैंने एग वॉश नहीं किया है और बहुत अच्छी पैटीज़ बनकर तैयार हुई हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा ली है। आप कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए। इसमें मैंने बहुत थोड़ा-सा चौथाई चम्मच छोटी वाली नमक ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है। देखिए हाथ से इस तरीके से मलते हुए, ताकि जो ऑयल है वो मैदा के एक-एक कण में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके मैंने पानी डाला है। देखिए पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना और इसका हम एक सॉफ्ट सा डो लगाएँगे। पैटीज़ बनाने के लिए जो हम डो लगा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना। देखिए इस तरीके का ये सॉफ्ट सा डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दे देंगे ताकि ये सूखे नहीं, और इसको ढककर एक साइड पर रख देते हैं और एक साटा तैयार कर लेते हैं जो लेयर्स के बीच में लगता है। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच मैदा ली है और इसमें मैंने 2 चम्मच ही देसी घी डाला है। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स करके, जैसे रिबन कंसिस्टेंसी होती है जब हम इसको ऊपर से डालेंगे, तो इस कंसिस्टेंसी का हमें इसको बना लेना है। अगर आपका ये बहुत थिक है तो आप इसमें 1 चम्मच घी या 1 चम्मच ऑयल कुछ भी ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स करके देखिए इस तरीके से आप डाल के देखेंगे। और स्टफिंग के लिए मैंने आलू उबाले हैं, 4 आलू उबाले हैं मैंने, और इनको फिर मैंने बीच में से काट कर बिल्कुल ठंडा कर लिया। देखिए बिल्कुल ड्राई हो गए हैं आलू, और इनको मैंने 3 ही आलू इस्तेमाल किए हैं पैटीज़ बनाने के लिए। 1 आलू मैंने बचा लिया क्योंकि हमारी मैदा थोड़ी कम ही है। अब इन आलूओं को हम हाथ से ही इस तरीके से तोड़ लेंगे। इनको काटेंगे नहीं चाकू से। देखिए इस तरीके से जब हम आलू को तोड़ते हैं तो इसमें जब हम मसाला लगाएँगे तो मसाला बहुत अच्छे से लगेगा। सभी आलू को देखिए इस तरीके से तोड़ लेंगे और इन्हीं के ऊपर फिर थोड़ा-सा मसाला जो भी हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है वो डाल लेंगे। चौथाई चम्मच के करीब नमक है, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर लिया है मैंने, आधा चम्मच ही सौंफ, दरदरी कुटी हुई सौंफ है, और 2 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, गरम मसाला चौथाई चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच ही आमचूर पाउडर ये लिया है, और ऊपर से मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है। और इन सभी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको 2 चम्मच ऑयल डाल के पैन में और इसको भून लेंगे। आप यदि चाहें तो आप पैन में पहले ऑयल डाल के फिर ये मसाले डाल लीजिए और फिर आलू डाल के फिर आप अच्छे से मैश कर लीजिए। पर इस तरीके से जब आप बनाते हैं तो आलू बहुत अच्छे से भुन जाते हैं और मसाला जो है वो बिल्कुल भी जलता नहीं है। देखिए इस तरीके से कितना एकदम अच्छा मसाले की स्टफिंग बनी है। अब अपना आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है पैटीज़ का। इसको एक बार 2-3 मिनट तक हम और एक बार अच्छे से इसी तरीके से गूँथ लेंगे। आप देखिए आटा बिल्कुल चिकना हो गया है। बहुत अच्छा आटा लगा है हमारा। इसको गूँथ लेंगे और फिर इसका एक लंबा सा देखिए रोल बना लेंगे हम। हाथ से आप इस तरीके से बेल लीजिए, रोल बना लीजिए और फिर इसके हम पेड़े तोड़ लेंगे। और पेड़े हम इतने बड़े तोड़ेंगे जैसे हम बड़ा कोई पराठा बनाते हैं या बड़ी रोटी बनाते हैं, उस हिसाब से हम पेड़े तोड़ लेंगे, क्योंकि इनसे फिर हम पैटीज़ के लिए शीट्स तैयार करेंगे। तो हमें थोड़ी बड़ी पहले शीट्स बनाएँगे, तो इसलिए हमने थोड़े से बड़े पेड़े तोड़े हैं। तो देखिए 9-10 के करीब पेड़े बने हैं। अब इनकी लोइयाँ बना लेंगे और फिर इनसे हम शीट तैयार करेंगे। बन गई हैं सारी लोइयाँ। अब इनको ढक कर रख देंगे और एक-एक लोई उठाते रहेंगे और इसको बेलेंगे। तो चकले पर पहले मैंने थोड़ा-सा सूखा मैदा ये डस्ट कर लिया है और इसके ऊपर ये मैदा की लोई रख के इसके ऊपर भी थोड़ा-सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे और इसी के साथ इसको बेलेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं, इसी तरीके से। और ये देखिए इसको आप खूब अच्छे से जितना बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा कर लीजिए। जितना पतला बना सकते हैं, आप इसको इतना पतला बनाइए कि जब आप इसको हाथ में उठाएँ, तो आपकी जो फिंगर्स हैं, वो थोड़ी-सी नज़र आती रहें, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ये। इतना पतला रखिए, ये देखिए आप।
नजर आ रही है फिंगर्स। अब इसी तरीके से सारी शीट्स बनाकर तैयार कर लेंगे और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा जो सूखा मैदा है वो डस्ट कर लेंगे, फिर से ये आपस में चिपकती नहीं है। तो ये देखिए सारी शीट्स बन गई हैं। अब ये लास्ट वाली है। अब इसके ऊपर अब हम साटा लगाएंगे। सारी शीट्स के ऊपर हमें पहले साटा लगाना है और फिर ऊपर से हमें सूखा मैदा को डस्ट करना है। तो पहले देखिए इस तरीके से इसके ऊपर सबसे पहले लगाते हैं और आप इसको खूब अच्छे से लगाइए, किनारों पर भी बीच में भी अच्छे से फैला दीजिए। और फिर ये देखिए इसके ऊपर ये सूखा मैदा आप डस्ट कर लीजिए और दूसरी शीट लेकर इस तरीके से आप इसके ऊपर सेट कर दीजिए। मैदा जो है ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है, तो अगर थोड़ी छोटी या बड़ी भी है तो आप इसको अच्छे से सेट कर लेंगे खींचकर, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब देखिए दूसरी उसके ऊपर भी साटा लगाइए और इसको अच्छे से फैला लीजिए। आप चाहें तो ब्रश से लगा लीजिए या स्पून से लगा लीजिए। और फिर देखिए आप जो सूखा मैदा है वो आप छन्नी से या देखिए इस छोटू से इससे करिए, इससे बहुत अच्छे से ये डस्ट होता है। तो देखिए ये सारी शीट्स मैंने कर ली एक के ऊपर एक, 9 शीट्स थी सभी बन गई है। अब ये जो सबसे आखिरी वाली है इसके ऊपर साटा लगा लेंगे, जितना बचा हुआ है वो सारा साटा इसके ऊपर लगा देंगे और इसके ऊपर भी खूब अच्छे से ये अपना सूखा वाला मैदा जो है इसको डस्ट कर देंगे। ये देखिए इसी से हमारी लेयर्स अच्छी बनती है। अब सभी लेयर्स को इकट्ठा उठा लेंगे शीट्स को और इस तरीके से हल्का सा फोल्ड कर देंगे और अब बीच में से उठाते हुए देखिए इस तरीके से दबाते हुए हमें इनको रोल करना है। सारी शीट्स को इकट्ठा लेना है और इस तरीके से हाथ से आप इसको रोल करिए, बीच में से पकड़ते हुए बिल्कुल अच्छे से हमें इसको रोल करना है। तो आप या तो बोर्ड पर ले लीजिए और ये देखिए एक बार जब ये सेट हो जाए तो इनको हल्का सा दबा दीजिए सारी शीट्स को। और अब एक ही डायरेक्शन में देखिए इस तरीके से एक ही साइड से इनको हमें लंबा करना है। तो बोर्ड पर रख लीजिए आप, ऐसा नहीं कि आप इसको अलट पलट करके, उससे फिर लेयर्स खुल जाएंगी हमारी। तो बस एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से इसको लंबा कर लेंगे और अब थोड़ा सा साइड से हटा देते हैं पहले तो। और अब इसकी 1-1.5 इंच का हम इस तरीके से कट लगा लेंगे चाकू से। जितनी बड़ी आपने पैटीज बनानी है, बड़ी या छोटी, उस हिसाब से आप लगा लीजिए। मैंने थोड़ी मीडियम साइज की ही बनाई है। अब ये देखिए आप लेयर्स देखिए बीच में एक एक नजर आ रही होगी आपको। जब इनको फ्राई करते हैं तो यही लेयर्स फिर खुल जाती हैं। और अभी इनको हम सबको एक बार हल्का सा हाथ से दबा देंगे, जैसे हम रोटी बनाने के लिए दबाते हैं। अभी देखिए लोइयां बन गई हैं। अब आप इनको बेलिए तो इस टाइम पर आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल हल्के हाथ से इनको बेलिए। अगर आप जोर लगा के बेलेंगे तो फिर जो हमारी लेयर्स हैं वो दब जाएंगी आपस में। तो आप या तो स्क्वायर शेप में ही बेल लीजिए पहले, या फिर आप इस तरीके से राउंड शेप में बेल लीजिए और फिर इनको साइड से पतली पतली ये पट्टियां इस तरीके से काट लीजिए और इनको रख लीजिए। और बाद में फिर आप इनका या तो फिर पैटीज बना लीजिए या फिर इनको ऐसे ही फ्राई कर लीजिए। तो बहुत अच्छे नमक पारे बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से इनको चारों तरफ से कट लगा के एक स्क्वायर शेप दे दी हमने पैटीज के लिए। और इन स्ट्रिप्स को मैंने ऐसे ही रख लिया, बाद में इनको मैं फ्राई करके दिखाऊंगी आपको। और ये जो पैटीज के किनारे हैं चारों तरफ, इसके ऊपर पानी का हाथ लगा लेंगे, इससे बहुत अच्छे से चिपक जाती है। अब ये देखिए मसाला मैंने भून लिया था। अब इसको पैटीज के बीच में रखना है और एक तरफ के किनारे से उठाते हुए दूसरी साइड पर बिल्कुल इनको एकदम सेट कर देना है और इनको दबा देना है। देखिए इस तरीके से हल्के हाथ से इनको दबा देंगे तो पानी हमने लगाया हुआ है तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाती हैं। देखिए इस तरीके से दबा देंगे तो ये बिल्कुल खुलेंगी नहीं। इनके जो किनारे हैं, हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। देखिए इस तरीके से आप बीच में स्टफिंग रखिए और एक साइड के किनारे उठा के दूसरी साइड पर इस तरीके से रख दीजिए। स्टफिंग आप अच्छे से भरिए, बस थोड़ा सा गैप रख लीजिए किनारों पर, किनारों से अंदर की साइड पर ही हो, उससे फिर स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी। और आप सारी बनाकर रख लीजिए पहले और फिर बाद में इनको फ्राई कीजिए। देखिए ऑयल मैंने गरम कर लिया था, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गरम किया है। देखिए हल्के हल्के से ही बबल्स उठने चाहिए, इसी तरीके से होने चाहिए। और आप ऊपर से कड़छी से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालिए तो दोनों साइड अच्छे से धीरे धीरे सिकेंगी। फ्लेम आप मीडियम टू लो ही रखिए, अगर हाई हुई तो फिर परत नहीं खुलेंगी। ये देखिए निकाल लीजिए और एक बार में आप बहुत ज़्यादा मत डालिए, अपनी कढ़ाई और ऑयल के हिसाब से डालिए, क्योंकि ये जब फ्राई होकर ऊपर आती है तो फिर इनको स्पेस चाहिए होता है जब इसकी लेयर्स खुलती हैं। तो आप इस हिसाब से ही डालिए। और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितनी क्रिस्पी और एकदम खस्ता
हमारी पैटीज बनकर तैयार हुई हैं और ये देखिए किनारे से बिल्कुल एकदम क्रिस्पी हैं। और जो स्ट्रिप्स मैंने काट के रखी थी उसके मैंने ये नमक पारे बना लिए। बहुत अच्छे बने हैं ये। आप इनको 10-15 दिन भी रखेंगे तो खराब नहीं होंगे। एंजॉय कीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।